ये देखें कितनी क्रिस्पी करारी, ये हंगामा मचाने आ गई हैं ये मखाना बॉल्स। ये देखें इसका साउंड चेक करें, कितनी क्रिस्पी करारी है ये मखानों से मैंने तैयार की हैं। ये देखें, तो पूरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये अपने घर में आप ज़बरदस्त सी मखाना बॉल्स कैसे तैयार कर सकते हैं। ये आपने जार में भर के रख लेनी है और ये यकीन करें चुटकियों में ख़त्म हो गई थी हमारे यहाँ। ये इतनी लजीज मज़ेदार तैयार होती हैं, आप एक दफ़ा बना लेंगे ना फिर आपको ये हर विंटर में आपने बनानी ज़रूर है और इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे रेसिपी देखने के बाद। देखें यहाँ पर 2 कप मैंने मखाना लिए हैं। ये आसानी मिल जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन हम यही होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं या हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये आपने रेसिपी देखने के बाद आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मैं गारंटी देती हूँ आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये रेगुलर जो हमारा कप होता है, हमारा सॉसर वाला जो कप होता है उससे भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पाव मैंने गुड़ लिया है, इसको मैंने कूट लिया है। तो 2 कप मखाना में 1 पाव गुड़ और यहाँ पर ये अज्जा देखें 1/3 कप मैंने लिए हैं मूंगफली। ये बेकरी पे जो खुली हुई मिल रही होती हैं बेकरी से मैंने ली है। 1/4 कप मैंने लिए हैं तिल और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है घी। यहाँ पर कुछ सीजनिंग करेंगे हम अपनी बॉल्स को। ये देखें 1/2 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है, शान का मैंने लिया था, आप कोई भी सौंठ का पाउडर ले लें। और देखें 6 से 8 मैंने हरी इलायचियों के दाने अलग कर लिए हैं। देखें फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे रोस्ट, तो कुछ तिल को हमें रोस्ट करना है और यहाँ पर हम मखानों को रोस्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इन मखानों को हमने रोस्ट करना है। थोड़ा सा ये वार्म अप हो जाते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो आ जाता है और ये एक्टिव हो जाते हैं, तो थोड़े से रखे रखे सूख जाते हैं। ये आपने ये रोस्ट करने वाला स्टेप ज़रूर करना है। यहाँ पर देखें मैंने इसको मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने कुक किया है। देखें ये कितने क्रिस्पी हो गए, ये कितने करारे से हो गए हैं। ये थोड़ी सी इनको हीट लगी है, थोड़ा सा इनमें से हल्का सा धुआं सा उठने लगा था। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखें तिल दिखाए थे मैंने आपको, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने मखानों को रोस्ट करना है, तिल को रोस्ट करना है और जो मैंने आपको 1/3 कप पीनट्स दिखाई थी उसको हमने कूट लेना है। ये देखें तिल भी हमारे रोस्ट हो गए हैं और जो पीनट्स मैंने आपको दिखाई थी उनको देखें मैं इनको भी कूट लेना है। रोस्टेड तो ये होती हैं जो बेकरी से आम मिल रही होती है ना पीनट्स, मैंने वही ली हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका जो फ्लेवर है ना, हमारे मखानों की जो ऊपर कोटिंग होगी ना उसमें बड़ा औसम इसका फ्लेवर आता है। तो लगे हाथ हम अपनी इलायचियों को भी कूट लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस शुरू करते हैं। 1 पाव जो खोया मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने कूट लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करूँगी ताकि ये हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो। यहाँ पर देखें जहाँ गुड़ मेल्ट हो रहा है वहीं पर मैंने एक तसले को ग्रीस कर लिया है घी से। यहाँ पर देखें मैंने उसी जो मैंने आपको गुड़ दिखाया था 1 पाव, उसमें मैंने 1/4 कप थोड़ा सा ही पानी डाल के ना इसको लिक्विड ही कर लिया था, ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर देखें अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून, इलायची पाउडर जो मैंने इलायची के दाने आपके सामने कूटे थे, और ये देखें 2 टेबल स्पून घी। घी आपने ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर इनफ है, गाढ़ा नहीं लेना, बस लिक्विड ही घी आपने डाल लेना है। अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पर देखें हल्के से बुलबुले आने लगे हैं इसके अंदर। तो ये देखें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ, 1 छोटी वाली चुटकी में खाने का सोडा डाला है। ये बिल्कुल 1 छोटी वाली चुटकी आपने डालनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। देखें ये बबलिंग कंडीशन पर ये आने लगेगा ना, तब हम अपने मखाने जो हमने रोस्ट अपने किए थे मखाने उनको हम डाल देंगे। तो देखिए आपने ये अपने कंडीशन का अंदाज़ा लगाना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड आपने जो हमारा शीरा है उसको नहीं रखना, इतनी उसकी कंसिस्टेंसी हो कि देखें यहाँ पर मैंने अपनी पीनट्स भी डाल दी हैं। तो पीनट भी शीरे को सोक करेंगी, जो हमारे तिल हैं वो भी सोक करेंगे, और डेफिनेटली जो हमारा ये मखाने हैं ये भी सोक करेंगे शीरे को। तो इतना हमारा शीरे की जो कंसिस्टेंसी है ना, इतनी होनी चाहिए कि हमारे ये जो अज्जा डालने के बाद ये रोस्ट ये इसको ना सोक कर लें। तो बहुत ज़्यादा आपने गाढ़े शीरे को नहीं करना, बस इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। बस ये देखें आपको तो अंदाज़ा अच्छी तरह से आपको हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही मैंने गुड़ में पानी डाला था 1/4 कप के करीब, और फिर उसको थोड़ा सा गुड़ डिज़ोल्व हुआ तो अपने जो भी हमारी पीनट्स थी वो डाली, मखाने डाले हमने, और साथ ही हमने अपने तिल डाल दिए। तो
तो बस देखें, कुछ नहीं करना है, इसको कोटिंग करते रहना है। हल्की आंच है मेरी चूल्हे की, और बस इसको इतना कुक करना है कि ये जो तमाम अज्जा जो हैं वो इस पर कोट हो जाए। तो जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी हमने खाने का सोडा डाला था ना, वो भी इसका सीक्रेट है, वो इसकी हार्डनेस को कम करेगा। दूसरा, इसको क्रिस्पी बड़ा कर देगा, इन अज्जा के तमाम को ना फ्लेवर को एक्टिव कर देगा। बिल्कुल 1 चुटकी सोडा मैंने डाला था। यहाँ पर मैंने इसको पैन में जो मैंने ग्रीस किया था इस पर मैंने डाल दिया है। देखें, ये बहुत स्टिकी होता है। आपने इसको थोड़ा सा ये गर्म भी होता है इस टाइम। आपने इसको एक दूसरे पर इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि ये जो है एक दूसरे के ऊपर कोट अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको हवा में फैला लिया था, और देखें हाथ से आपने इस तरह इसको घुमाना है ताकि कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाए। बस थोड़ी देर के बाद ये ठंडे हो जाते हैं। देखें, इस तरीके से आप इसको अलग कर लिएगा, पंखे के नीचे थोड़ी देर रख लिएगा आप। और ये देखें इसका टेक्सचर, इसकी कितना कुरकुरे बने थे, ये इतने करारे बने थे कि ये हमारे यहाँ तो हम समझे थे कि चल जाएंगे, लेकिन ये 1 दिन 2 दिन भी बमुश्किल ये चल पाए हैं। तो बहुत सारे बना के रख लें। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसकी आवाज़, इसके सुने आप कितनी ज़बरदस्त इसकी जो करारी आवाज़ है ना। आप यकीन करें, बच्चों को टॉफ़ियों के बदले आप ये खिलाएं, हेल्दी भी हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार। ज़रूर आप इसको ट्राई करना है। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी कोई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बेशक आप सभी को ट्राई करते हैं, बट इस रेसिपी के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इन्हें इसको बना कर रख लेना है, जार में भर कर रख लें, और इसको तमाम विंटर्स में एंजॉय करें। तमाम विंटर सीज़न में आप इसको एंजॉय करें। और ये देखें कितना अच्छा कोटिंग कितनी अच्छी हुई है इसके ऊपर। ये जो हमारे तिल हैं और ये जो मूंगफली जो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप जब इसको खाएंगे ना, इसका फ्लेवर पीनट्स का बहुत औसम लगता है इसमें खाने में। तो ये देखें, भर के आपने जार में रख लेनी है। कोई गेस्ट आता है उसके सामने आप रखें, वो भी एकदम से हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त, वाओ। पहले ही आप बाइट में आपको आपके मुंह से वाओ निकलने वाला है कि इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी क्रंची मखाना बॉल्स तैयार होती हैं। तो विंटर सीज़न में फुल एंजॉय करें इस रेसिपी को बनाकर, और बच्चों को अपने ज़रूर खिलाएं। हेल्थ के इशू से भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। ये देखें इसका टेक्स्चर, कितनी क्रिस्पी करारी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली करारी ये क्रिस्पी मखाना बॉल्स। अल्लाह हाफिज़।